हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। अलजेब्रा की अपनी नेक्स्ट क्लास है और लास्ट में हमने जो एग्जाम्पल 1 कर लिया था, इसे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल 3 क्या है आपके पास? देखिए, जो एग्जाम्पल 2 है आपका वो एग्जाम्पल 1 में ही इंक्लूड है ना, तो आप वहीं से कर सकते हो एग्जाम्पल 2 को। एग्जाम्पल 3 क्या है? ए और बी आपके पास कोई भी ग्रुप के दो एलिमेंट है, साथ के साथ ये दे रखा है, तब आपको सिद्ध करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर के, यदि और केवल यदि जी कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप है। जी कैसा ग्रुप है? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप को आप क्या कहते हो हिंदी में? आबेली ग्रुप या आबेली समूह कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल है। ए और बी कोई भी जी के दो एलिमेंट दिए हुए हैं, तब आपको प्रूव करना है कि यदि ये ट्रू है तो जी अबेलियन होगा, और यदि जी अबेलियन है तो आपको प्रूव करना है कि ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट लेट आप ये लिख करके चलने पहले कि ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर है। तब हमें सिद्ध करना है, देन वी शो ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। ये किसकी कंडीशन होती है? ये अबेलियन ग्रुप होने की कंडीशन है। ठीक है, तो ए बी बराबर क्या सिद्ध करना है अपने को? बी ए सिद्ध करना है। तो देखो यहां से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास गिवन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं ए बी गुणा ए बी, और ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए गुणा ए, बी स्क्वायर को लिख दिया बी गुणा बी। ओके, अब देखिए जी ग्रुप दिया हुआ है। जी क्या दिया हुआ है आपको? जी ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप के कंडीशंस क्या होती है? पहला होता है संवृत्ता, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट, चौथा इनवर्स। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो देखो हम बी को इसके साथ अटैच कर देते हैं, तो हमने इसको लिख लिया ए बी ए, और यहां पे लिख दिया बी। इधर आपके पास ए ए बी बी। ठीक है, दोनों तरफ ए इनवर्स से ऑपरेट करा दें, तो लिख दें दोनों तरफ ए इनवर्स से संक्रिया करने पर, ए इनवर्स से संक्रिया कराने पर, या ऑपरेट बाय ए इनवर्स। तो लेफ्ट साइड में कराओगे तो यहां से क्या है आपके पास? ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, और यहां पे एक और है, और यहां पे क्या है? बी होमा बी। ए इनवर्स ए क्या बना देता है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। यहां आपके पास आ गया बी ए बी, यहां पे ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट दे देंगे, और यहां से आपके पास ये। अब की बार राइट साइड बी इनवर्स से ऑपरेट करा दें। पहले इसको लिख लेते हैं बी ए बी, और ये आ गया आपके पास ए बी बी। ठीक है, अब बी इनवर्स से ऑपरेट कराओगे तो बी ए बी पहले से है, बी इनवर्स से ऑपरेट करा दिया, ए बी बी और बी इनवर्स से फिर ऑपरेट करा दिया। यहां से आपके पास ये आइडेंटिटी बनाएगा, तो यहां से आ गया बी ए, और यहां से आपके पास ये आइडेंटिटी बनाएगा, तो यहां से आ गया ए बी। ठीक है, और ये अपने पास अभी किसके लिए था? ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए था। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी किसके लिए आएगा? हर एक ए बी एलिमेंट के लिए आएगा। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि जी स्टार बी ए अबेलियन ग्रुप, बी ए अबेलियन ग्रुप। ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए। कन्वर्सली देखिए, अब की बार क्या लेकर के चले? जी अबेलियन है। नाउ लेट
लेट G इज अबेलियन, G इज अबेलियन, G अबेलियन ग्रुप है, तब हमें शो करना है, देन वी शो ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जी इज अबेलियन है तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिखाना है। तो यहां से आप ये देखो जी अबेलियन है, सिंस जी इज अबेलियन, जी इज अबेलियन, अबेलियन है तो आपके पास आ गया ए बी किसके बराबर है, बी ए। आपको ये साइड ऑपरेट करानी है तो देखो सॉरी ये साइड निकाल के लेके आनी है, तो ए बी का स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है तो क्या करा दो, दोनों तरफ ए बी से ऑपरेट करा दीजिए। और ये इस बात का ध्यान रखें यदि आप लेफ्ट साइड में यहां पे ऑपरेट करा रहे हो या यहाँ पे राइट साइड में ऑपरेट करा रहे हो तो यहाँ पे भी राइट साइड में ही ऑपरेट कराना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए बी, तो यहां से लिख देंगे ए बी से संक्रिया करने पर, ए बी से संक्रिया कराने पर ऑपरेट बाय ए बी। तो यहां से देखो इसको आप लिख सकते हो ए बी का होल स्क्वायर, और यहां आपने लिख दिया बी और इस एक को इसके साथ लिख दो ए बी, कौन से रूल से, एसोसिएटिव रूल से, और यहां से आपके पास आ जाता है बी और ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर और ये बी। क्लियर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब देखो यहां से बी को उस तरफ लेके जाइए, तो आप चाहे तो इस ये पूरा एक एलिमेंट मान लो, ये पूरा एक एलिमेंट, तो ए स्क्वायर बी को पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख दिया, रूल लगा दिया कम्यूटेटिव, क्योंकि जी कैसा दिया हुआ है आपको, अबेलियन, जी अबेलियन है तो कम्यूटेटिव रूल लगा सकते हो। और यहां से आपके पास प्रूफ हो जाता है ए स्क्वायर और बी का बी के साथ ऑपरेट कराने पर बी स्क्वायर। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपकी थ्योरम है, छोटी सी थ्योरम थी ना। ये आपके पास जितने भी हम ये इकट्ठा कर रहे हैं सारे टूल्स इकट्ठा कर रहे हैं। पहला जो एग्जांपल था वो हमारा ये था, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं एक बार कि जो आपका पहला एग्जांपल था, एग्जांपल फर्स्ट, वहां पे आपके पास ये दिया हुआ था यदि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए, इसका मतलब है ए स्क्वायर बराबर ई है, तो इसका मतलब है कि ए किसके बराबर आ रहा है, ए इनवर्स के। और जब कोई ऐसा कुछ आता है कि ए खुद के इनवर्स के बराबर आ जाए ना, तो इसको बोला जाता है सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। क्या बोलते हैं आप इसको, सेल्फ इनवर्स एलिमेंट। ठीक है, तो यदि जी के सभी अवयव सेल्फ इनवर्स एलिमेंट हैं तो वो जी आपका कैसा मिलता है, अबेलियन ग्रुप मिलता है। जी कैसा मिलता है आपको, अबेलियन ग्रुप मिलता है। ओके, अंडरस्टूड है। तो ये चीजें ध्यान रखें, यहां पे कह रहा है कि यदि जी का हर एक एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है तब जी अबेलियन होगा, लेकिन यहां पे दोनों तरफ से प्रूफ है कि यदि आपके पास ए बी का स्क्वायर इसके बराबर है तो आपको अबेलियन मिलेगा, और अबेलियन है तो आपको ये मिल जाएगा। कर लीजिए नोट। चले नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ जाइए। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जी में 3 क्रमागत पूर्णांकों n के लिए, उसने ये लिखा है जी कोई भी ग्रुप दे रखा है, जी भी एनी ग्रुप, जी आपका ग्रुप है तथा एक दिया हुआ है आपको ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n फॉर किन्हीं, ऐसे लिख लीजिए, किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांक, किन्हीं 3 क्रमागत पूर्णांकों के लिए, पूर्णांकों के लिए 3 पूर्णांकों के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है। जैसे n का मान आप 2 रख रहे हो तो ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। n से 2 से अगला वाला कौन सा है, 3 हो गया, तो ए बी की पावर 3 किसके बराबर है, ए की पावर 3 बी की पावर 3। फिर उससे नेक्स्ट वाला ए बी की पावर 4 इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 4। यानी कि यदि आप n बराबर 2 लेकर के चल रहे हो तो n+1 यानी कि 3 के लिए और n+2 यानी कि 4।
यानी कि उन 2, 3 और 4 के लिए ये कंडीशन होल्ड कर रही है, यानी कि n का मान एक बार 2 रखो, 3 रखो, फिर उसके बाद 4 रखते हो, तो आपके पास ये रिजल्ट ट्रू मान करके चल रहे हैं। तब आपको प्रूफ करना है, तब सिद्ध करो जी कैसा ग्रुप है, अबेली ग्रुप। जी कैसा आपके पास अबेली ग्रुप है। क्रमागत पूर्णांक मतलब कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स। क्लियर है? तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। आबेली ग्रुप प्रूफ करना है तो इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी बी ए के बराबर। ए बी किसके बराबर प्रूफ करना है, बी ए के बराबर प्रूफ करना है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट इसको आप लिख दीजिए 1, लेट 1 is true for n plus 1 and n plus 2। n के लिए ट्रू है, n plus 1 के लिए ट्रू है और n plus 2 के लिए ट्रू है। तो यहां से आ गया ए बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n, इसको लिख दीजिए 1। नेक्स्ट लिख लो आप ए बी की पावर n plus 1, ये आपका a की पावर n plus 1 b की पावर n plus 1 के इक्वल हो जाएगा, इसको लिख लीजिए 2। और ए बी की पावर n plus 2 इज इक्वल टू ए की पावर n plus 2 b की पावर n plus 2। ठीक है, इसको लिख लीजिए आपने। तो 3 को लेकर के चले, 3 से ए बी की होल पावर n plus 2 इज इक्वल टू ए की पावर n plus 2 b की पावर n plus 2। इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख दिया हमने ए बी की पावर n plus 1 गुणा ए बी। n plus 1 कितनी पावर हो जाएगी, n plus 2 पावर हो जाएगी। इसको हमने लिख लिया a की पावर n plus 1 गुणा a, और यहां पे लिख लिया b की पावर n plus 1 गुणा b। तो यहां से आप इनको सोल्व करें तो यही आएगा दोबारा से। ये वाला ए बी की पावर n plus 1 किसके बराबर है, a की पावर n plus 1 b की पावर n plus 1, और यहां पे आपके पास क्या लिखा हुआ है ए बी। इधर क्या है आपके पास a की पावर n a b की पावर n plus 1 b। यहां पे लिख लेना यूजिंग इक्वेशन सेकेंड या यूजिंग सेकेंड। ओके, a की पावर n plus 1 से लेफ्ट ऑपरेट करा दीजिए, उसके इनवर्स से a की पावर n plus 1 के इनवर्स से लेफ्ट ऑपरेट करा दोगे। जब इसी के इनवर्स से ऑपरेट कराएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मिलेगा आपको। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी से यहां से कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, b की पावर n plus 1 ए बी इज इक्वल टू a डॉट b की पावर n plus 1 डॉट b। यहाँ पे लिख लेंगे a की पावर n plus 1 के इनवर्स से संक्रिया कराने पर यानी ऑपरेट बाई a की पावर n plus 1 टू दी पावर -1। ये आ गया। अब देखिए b के साथ राइट ऑपरेट करा दीजिए b इनवर्स के साथ, तो यहां आ गया b की पावर n plus 1, और यहां आपके पास a बचता है, और इधर आपके पास a b की पावर n plus 1 बच गया। लिख देंगे b इनवर्स से राइट का मतलब क्या होता है, दक्षिण, है ना, दक्षिण संक्रिया कराने पर। तो जब b का b इनवर्स के साथ होगा तो आइडेंटिटी बनेगा, और आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट होगा तो एलिमेंट खुद आ जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां आपके पास आ जाता है रिजल्ट b की पावर n plus 1 a इज इक्वल टू a b की पावर n plus 1। ओके, क्या कराते हैं आप, a की पावर n plus 1 से ऑपरेट कराएं लेफ्ट साइड में। देखो यहां से पहले इसको करा दो, चाहे उधर कराएं। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास लिख दिया आपने b की पावर n plus 1, और इधर क्या है a
और इक्वल टू में ए बी की पावर एन प्लस 1 है। तो यहां से यदि आपने क्या करा दिया, ए की पावर एन है और ए है आपके पास यहां पे, और ए की पावर एन से आपने राइट ऑपरेट करा दिया, यहां आया ए बी की पावर एन प्लस 1 और यहां पे आ गया ए की पावर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? आप इसको ऐसा ना कराएं तो ये कराएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से ए की पावर एन ऑपरेट करा। ओके, यहां देखो ये क्या बन जाएगा, बी की पावर एन प्लस 1 बन गया, यहां आपके पास ए की पावर एन प्लस 1 बन गया, इधर क्या बनेगा आपके पास ए, अच्छा यहां पे एक बी को ऐसे लिख लो और इसको लिख लिया बी की पावर एन, तो ये बी की पावर एन प्लस 1 बन जाएगा। इधर क्या आ गया आपके पास, ए की पावर एन। कर लो इनको सोल्व, तो यहां से आपके पास बन गया, देखो इसको लिखें तो दोबारा से, यदि ए बी की पावर एन प्लस 1 है तो ए की पावर एन प्लस 1 बी की पावर एन प्लस 1 ये पहले आ रहे हैं, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आएगा आपके पास बी ए की पावर कितनी आ जाएगी, एन प्लस 1। इधर आपके पास आया ए बी और इधर क्या आ गया आपके पास, इसको लिख सकते हो बी ए की पावर एन, बी ए की पावर एन। तो यहां पे लिख लेंगे आप यूजिंग 1 एंड 2, यहां पे लिख देंगे यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 से b की पावर n प्लस 1 a की पावर n प्लस 1 क्या बनेगा, ba बनेगा, उसकी पावर n प्लस 1, इधर आपके पास ये ab बन जाएगा। इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो ba की पावर n, ये n प्लस 1 बन जाएगा, इधर आपके पास क्या है ab और इधर क्या है आपके पास ba की पावर n। क्लियर है? और ba की पावर n से आप राइट साइड में उसके इनवर्स से ऑपरेट करा दो, तो इधर से बनेगा आपके पास ba और इधर क्या बनेगा ab, यहां पे लिख देंगे ba की पावर होल n और इसके इनवर्स से लेफ्ट साइड या वाम संक्रिया कराने पर, वाम संक्रिया कराने पर लेफ्ट ऑपरेट बाय ba टू द पावर n का होल इनवर्स। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया ba इज इक्वल टू ab फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू g, और ये हमारा जो कंडीशन चल रहा था वो सभी के लिए चल रहा था, यहाँ पे लिखा है जी कोई भी ग्रुप है और आपके पास ए बी की पावर एन किसी भी ए और बी के लिए, फॉर ऑल ए बी के लिए था, तो यहां से आपके पास कंडीशन आ गई बी ए इज इक्वल टू ए बी, सो जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, यही आपको प्रूफ करना था। ऑल राइट, समझ में आ गया सबको ना? कीजिए नोट इसको जल्दी से। हो गया है ये नोट? इसके बाद एग्जाम्पल 7 पे आ जाइए। देखो मानते हैं कि भाई जो बीएससी है उसके स्टूडेंट कम सीरियस रहते हैं, मतलब कि जिस तरह से रेगुलरिटी हो रही है क्लास में, है ना, बहुत कम स्टूडेंट देख रहे हैं कंप्लीट वीडियो को ना, तो लेकिन अपने को इस तरह से नहीं करना है। जब हम बीएससी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, बीएससी की बात नहीं कर रहा मैं, कुछ भी काम की बात कर रहे हैं, यदि आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको रेगुलर तरीके से कीजिए ताकि आपको उसमें परफेक्शन हासिल हो, है ना, और आपको नॉलेज इंक्रीज हो।
यदि आप में नॉलेज होगा, यदि आप सक्षम होंगे किसी भी चीज के लिए, तो आप उसके लिए पावरफुल भी होंगे। और पावरफुल जब होंगे आप, है ना, तो आपके सामने जो आपका टारगेट है ना, वो उसको मुकाम करना, उसको हासिल करना आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, सो कंटिन्यू रखिए अपनी क्लास को, है ना, ब्रेक ना करें रेगुलरिटी में। क्वेश्चन नंबर 7 या एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 4 कोटि का प्रत्येक समूह क्रम विनिमय समूह होता है। सिद्ध करना है, एग्जाम्पल 7 सिद्ध करना, सिद्ध करो 4 कोटि का समूह, 4 कोटि का समूह आबेली ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप होता है, क्रम विनिमय ग्रुप होता है। ठीक है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपको प्रूव करना है। कोई भी आप एक 4 कोटि का ग्रुप लेकर के चले, इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, एक 4 कोटि का ग्रुप लेना पड़ेगा। माना G बराबर E, A, B, C, ये 4 एलिमेंट है और चारों एलिमेंट अलग अलग है। तो ग्रुप की कोटि क्या होती है, जितने ग्रुप में या आपके पास जितने सेट में अवयव होते हैं वही क्या होती है, ग्रुप की कोटि। G बराबर E, A, B, C, 4 कोटि का, 4 कोटि का एक समूह है, समूह है या आप इसे क्या कह सकते हैं, ग्रुप है। और इनको ऑपरेट इस तरह से करा दिया गया, इसमें जो भी ऑपरेशन लगी हुई है स्टार लगा देता हूं, यहां पे E, A, B, C और यहां पे E, A, B और C। और इसके लिए यहां पे भी ये भी लिख देता हूं, जहां E क्या है, यहां पे इसका तत्समक अवयव या आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव या फिर आप इसे क्या कहते हो, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी का ई से कराओगे तो क्या आएगा, ई आएगा। एक का ए के साथ कराओगे ए आएगा, ये बी आएगा, ये सी आएगा। किसकी डेफिनेशन है, तत्समक की परिभाषा है ये। यदि आप तत्समक अवयव को या आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराते हो तो वो दूसरा एलिमेंट आ जाता है एज इट इज। एक का ए के साथ कराओगे ए आएगा, एक का ए के साथ ऑपरेट कराया ए स्क्वायर, एक का बी के साथ ऑपरेट कराया ए बी लिख देता हूं नॉर्मली, ये इधर आ गया आपके पास ए सी। इधर से बी का ए के साथ कराओगे तो बी आएगा, बी का ए के साथ कराओगे तो क्या आएगा, बी ए आएगा। बी का बी के साथ कराओगे तो बी स्क्वायर आएगा, बी का बी सी के साथ बी सी, इधर ऐसे ही सी आ गया, ये सी ए आ जाएगा, ये सी बी आ जाएगा और ये सी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि क्रम विनिमय है ना। अपने को प्रूव क्या करना है, अपने को प्रूव करना है कि ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, बी ए के बराबर है। क्लियर है, तो देखिए यहां से ये एलिमेंट लेकर के चले, ए स्टार बी इज इक्वल टू किसके बराबर है, अपना इस ए बी के बराबर है। अब ए बी के ऊपर क्या कंडीशन हो सकती है, ए बी के ऊपर कंडीशन हो सकती है कि ये ए बी इन्हीं में से कोई 4 में से एलिमेंट आने चाहिए। ए का बी के साथ ऑपरेट करा रहे हो और जी ग्रुप दे रखा है, तो ग्रुप देने के बाद आपको पता है कि यदि ए और बी यदि जी में से है तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि ए स्टार बी भी किस में आना चाहिए, जी में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देखो जब ए और बी को ऑपरेट करा है तो वो भी इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम देखो कंडीशन, ए बी ई के बराबर हो नहीं सकता, ए का बी के साथ ऑपरेट कराओगे तो आइडेंटिटी मिल नहीं सकती। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि लिख दो यहां पे सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू ई। कारण क्या है, कारण लिख देंगे क्योंकि न तो ए तत्समक अवयव है, न तो ए तत्समक अवयव है और न ही बी, और न ही बी, नाइदर
नाइदर ए इज आइडेंटिटी नॉर बी, ना तो ए आइडेंटिटी है ना बी आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद ए बी इक्वल नहीं है, तो यदि ए बी के बारे में क्या कंडीशन बच गई, सो देयरफॉर ए बी यदि बी के बराबर है, यदि ए बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, यदि ऐसा कुछ हुआ, यदि ऐसा कुछ हुआ ए बी के बराबर, तो बी इनवर्स से ऑपरेट करा दो दोनों तरफ, यहां से बी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स, तो यहां से आपके पास आ गया ए और यहां पे आपके पास ये बी था, यहां पे आपके पास आइडेंटिटी, तो ए बराबर आ गया ई। क्या ए ई के बराबर है, यहां पे यदि ए ई के बराबर होता तो वो सेट के अंदर एक बार ही लिखा जाता, लेकिन यहां पे अलग अलग बार लिखा जा रहा है, तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं है ये चीजें। ए बी किसके बराबर नहीं हो सकता, बी के बराबर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ए बी को फिर किसके बराबर होना पड़ेगा, सी के बराबर ही होना पड़ेगा। अच्छा ए बी ए के बराबर हो सकता है क्या, ये भी कंडीशन को देख लेते हैं। यदि ए बी किसके बराबर हुआ, ए के बराबर हो, ए इनवर्स से ऑपरेट करा दो, ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बनेगा, ये आएगा ई बी और यहां पे ई, तो यहां से आपके पास आ गया बी ई, तो ये भी क्या आ गया कंट्राडिक्शन, क्योंकि बी बी ई के बराबर नहीं हो सकता। सो देयरफॉर ए बी किसके बराबर आ गया, सी के बराबर आ गया, ए बी किसके बराबर आया, सी के बराबर आया, ठीक है। इसके अंदर चलो ये मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपका क्या है, सेकंड रो, कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अब इसी तरह आप मेरे को प्रूफ करना है कि अबेलियन है, तो ए बी को किसके बराबर प्रूफ करना पड़ेगा, बी ए के बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो ए बी तो मैंने निकाल लिया कि ए बी किसके बराबर है, आपका सी के बराबर है, ओके। तो यहां से और देखिए, अच्छा इस ए बी को ई के बराबर भी हो सकता है, ये ए बी जो है वो किसके बराबर हो सकता है, ई के बराबर भी हो सकता है, ये वाला काम हो सकता है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा इसको कैसे। नाउ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, यहां से क्या बात करें, बी ए के बारे में बात करें, बी ए, तो बी ए देखिए, यदि बी ए किसके बराबर हुआ, यदि बी ए किसके बराबर हुआ, आपका बी के बराबर हुआ, बी ए किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो बी इनवर्स से ऑपरेट करा दोनों साइड, बी ए बी और यहां से बी इनवर्स बी, तो यहां से आइडेंटिटी बनेगा और यहां से आपके पास आइडेंटिटी दोबारा से ए किसके बराबर आ गया, ई के बराबर, कंट्राडिक्शन। तो इसका मतलब है कि बी ए किसके बराबर नहीं हो सकता, बी के बराबर नहीं हो सकता। सो बी ए इज नॉट इक्वल टू बी। नाउ इफ यदि आपका बी ए किसके बराबर है, ए के बराबर है, यदि ये लेकर के चले तो यहां से आपके पास राइट साइड में ए इनवर्स ऑपरेट करा दो, तो यहां से बी ई और यहां पे ई, तो यहां से बी इज इक्वल टू ई आ गया, तो यहां से भी ये भी पॉसिबल नहीं है। सो दिस इंप्लाइज बी ए इज नॉट इक्वल टू ए। क्या कंडीशन बच गई, सो यदि बी ए किसके बराबर आ गया, बी ए के पास चॉइस बच गई, बी इज इक्वल टू ई और बी ए इज इक्वल टू सी, बी ए इज इक्वल टू सी। अब यहां पे देखो उस कंडीशन में ए बी बराबर ई, ये लेकर के चल सकते हैं, ए बी बराबर ई हो सकता है, इसको हटा दो, तो यहां पे आप लिख लीजिए इसको 1 और 2, यहां पे लिखिए 3 और 4। अब देखिए यदि ए बी ई के बराबर है, ए बी बराबर ई हुआ, तो यहां से आप लिख सकते हो एक चीज कि बी जो होगा, ए बी भी ई के बराबर आएगा, तो बी ए किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा, क्योंकि बी इनवर्स जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए।
या फिर आप इसको लिख सकते हो कि ए का इनवर्स किसके बराबर है, बी के बराबर है। ठीक है, और देखिए जब ए बी के बराबर है तो यहां पे बी ए को भी किसके बराबर होना पड़ेगा, ई के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तभी आपके पास ये कंडीशन होल्ड हो पाएगी, क्योंकि आप इनवर्स एलिमेंट का डेफिनेशन ये देते हो कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तब आप ये कहते हो कि ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी या बी का इनवर्स इज इक्वल टू ए। बी का इनवर्स ए है या ए का इनवर्स क्या है, बी है। तो यहां पे ऐसा काम हो सकता है, दैट मीन्स फ्रॉम 1 2 3 and 4 either AB is equal to BA is equal to E या फिर AB is equal to BA is equal to C। तो यहां से आपने यही प्रूव कर दिया है कि कोई भी आपने AB दो एलिमेंट लिए थे ना, तो आप उनको जब AB कर रहे हो या BA कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू G के लिए दिस इंप्लाइज G स्टार क्या है, J स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप। तो यही आपको प्रूव करना था। ओके, ठीक है, एग्जाम्पल सारे हो गए अब आपके। अब कल जो है अपन स्टार्ट करेंगे इसको। आप सारे एलिमेंट ये जैसे ए बी बराबर बी ए दिखा दिया, फिर बी सी बराबर सी बी या ए सी बराबर सी ए, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट में लिख सकते हो सिमिलरली ए बी ए सी बराबर सी ए और बी सी बराबर सी बी। ठीक है, ये प्रूफ हो गया है सारे। उसके बाद कल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।